तो आपके पास अब देखिए रूट वर्ड है, हम रूट वर्ड से शुरू करने जा रहे हैं। इस रूट वर्ड का मतलब क्या होता है? देखिए इस रूट वर्ड का मतलब क्या होता है? चलिए पढ़ते हैं। तो देखिए ईयू रूट वर्ड का मतलब क्या होता है। हम अब रूट वर्ड से देखेंगे कि रूट वर्ड इस ईयू प्रीफिक्स जब लग जाता है हमारे किसी वर्ड में तो इस यू का मतलब क्या होता है। किसी भी वर्ड में अगर पहले ईयू लग जाए तो हमें क्या समझना है कि किसी अच्छे चीज की बात हो रही है, किसी प्यारे अच्छे सुख देने वाले चीज की बात हो रही है जिसमें कुछ ना कुछ गुडनेस है। जब किसी गुडनेस की बात होती है दैट इज कि आपके वर्ड के पहले अगर ई यू आ रहा है दैट मीन्स कुछ ना कुछ अच्छा उसमें जुड़ा हुआ है। तो चलिए इसी से रिलेटेड हम समझते हैं कि ई यू रूट वर्ड को लेके आप कितने वर्ड्स को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। चलिए देखते हैं। तो पहला वर्ड है ई यू से यूफोरिया। यूफोरिया, यूफोरिया का मतलब क्या होता है बताइए। यूफोरिया मतलब उत्साह। कहने का मतलब क्या, बहुत ही ज्यादा जब जुबिलेंट फीलिंग आती है, जब बहुत ही ज्यादा आप एक्सिबरेटेड फील करते हैं दैट इज यूफोरिया। मतलब यूफोरिक फील करना इज यूफोरिया। मीनिंग क्या होता है, अ फीलिंग और स्टेट ऑफ इंटेंस एक्साइटमेंट एंड हैप्पीनेस। बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा जब खुशी मिलती है हमें तो दैट इज नोन एज व्हाट, यूफोरिया। दैट इज नोन एज यूफोरिया। सेंटेंस में इसको कैसे यूज करेंगे देखिए। व्हेन शी रिसीव्ड हर एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम हार्वर्ड शी वॉज इन अ स्टेट ऑफ यूफोरिया फॉर वीक्स। तो मतलब जब उसको एक्सेप्टेंस लेटर मिला कि आप अलाउड हैं, आप अब हमारे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो सकती हैं, तो उसके खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वो खुशी में रही, हफ्तों तक वो खुशी में रही। तो यहां से आप समझ गए यूफोरिया जो कि आपका नाउन है उसका मतलब क्या होता है, उत्साह। देखिए बर्फ, पहली बर्फ गिर रही है एंड ये बच्ची कितनी ज्यादा हैप्पी है, यूफोरिक फील कर रही है। कैसा, यूफोरिक। यूफोरिया है, ये क्या है, यूफोरिक। तो नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं। यू से स्टार्ट होगा हमारा ई यू, है ना। ई यू, यहां पे ये देखिए नेक्स्ट वर्ड आपका है यूफ्यूजिज्म। क्या है, यूफ्यूजिज्म का मतलब क्या होता है हिंदी में देखिए, शब्द आडंबरपूर्ण शैली। शब्द आडंबरपूर्ण शैली, कहने का मतलब शब्दों में आडंबर है। दो मैंने ये हिंदी में लिखा है बट ये भी यूफ्यूजिज्म है। क्या है, ये मैं क्या कर रही हूं बताइए। ये मैं क्या कर रही हूं, वट इज दिस, वट एम आई डूइंग विद माई हैंड राइटिंग, विद माई पेन, वट एम आई डूइंग। ये यूफ्यूजिज्म है। क्या है, यूफ्यूजिज्म है, यूफ्यूजिज्म हो रहा है। यूफ्यूजिज्म का मतलब क्या होता है, बड़े सुंदर तरीके से लिखना, एन आर्टिफिशियल और हाईली इलैबोरेट वे ऑफ राइटिंग और स्पीकिंग। बोलने में भी जब आप बहुत ज्यादा किसी चीज को खींच कर सुंदर बनाने के लिए, अटेंशन पाने के लिए, जब आप बोलते समय भी जब आर्टिकुलेट मैनर में आप बोल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं आप, यूफ्यूजिज्म कर रहे हैं, शब्द आडंबरपूर्ण शैली, है ना। देखिए कितने अच्छे से यूफ्यूजिज्म लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए। अच्छा, सेंटेंस में इसे कैसे यूज किया है जरा ये भी देख लेते हैं। द स्टाइल ऑफ दीज नोवेल्स गेव राइज टू टर्म यूफ्यूजिज्म। मतलब उस नोवेल में, उस पर्टिकुलर किताब में, उस पर्टिकुलर स्टोरी नोवेल में जिस तरीके से लिखावट थी, जो लिखावट थी उसी ने एक नया शब्द निकाला, यूफ्यूजिज्म।
यूफ्यूइज्म मतलब उस किताब की लिखावट बहुत सुंदर होगी, बहुत ही क्या होगी, हाईली इलैबोरेटेड वे में होगी, है ना। तो नेक्स्ट वर्ड है आपके पास ई यू से, क्या है बताइए, ई यू फेमिज्म। फेमिज्म, यूफेमिज्म का मतलब क्या होता है, यूफेमिज्म, यूफेमिज्म कहने का मतलब ई यू नहीं बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे, यूफेमिज्म, है ना। पोलाइट टर्म और वेग वर्ड और फ्रेज, कोई भी एक हम्बल टर्म है, कोई भी एक वेग वर्ड है, वेग फ्रेज है, क्यों, यूज दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ वर्ड और फ्रेज that might be considered offensive, harsh, unpleasant or inappropriate to say। कई बार क्या होता है, हम बहुत बुरा बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं सकते हम बहुत ज्यादा बुरा, तो उसको इनडायरेक्ट वे में एक कोई और वर्ड से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम, या किसी और फ्रेज से हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं कि सामने वाला मेरा समझ भी जाए बात और मेरे को बहुत ज़्यादा अब्यूजिव लैंग्वेज भी ना यूज़ करने पड़े या हार्श लैंग्वेज भी ना यूज़ करने पड़े, और मैं वेग वर्ड उसकी जगह यूज़ कर लूँ जो मीनिंग भी मेरा कन्वे कर दे, तो दैट इज यूफेमिज्म, है ना। यूफेमिज्म, जैसे सेंटेंस में देखिए, while a euphemism may tone down your words, the meaning behind the phrase will remain same। अब यूफेमिज्म से क्या होता है, थोड़े से वो वर्ड को कम हार्श कर देता है, यहाँ पे भी थोड़ा सा अच्छा हो गया ना, पोलाइटनेस थोड़ी सी आ गई ना, जहाँ पे इतनी हार्श होनी थी चीजें तो थोड़ी सी पोलाइटनेस आ गई। पोलाइट वर्ड नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन कंपैरिजन करे तो, है ना। तो क्या कह रहा है सेंटेंस कि वाइल यूफेमिज्म हमारा टोन डाउन कर देता है, हमारे वर्ड्स को टोन डाउन कर देता है, मतलब उसकी इंटेंसिटी को कम कर देता है, उसकी हार्शनेस को कम कर देता है, लेकिन उसके जो पीछे मतलब है वो तो सेम ही रहता है। तो देखिए क्या कह रहा है ये लड़की बच्ची क्या कह रही है, आई एम बॉसी, आई एम नॉट बॉसी, आई एम आउटस्पोकन। तो वो बोलना तो चाहती है कि आई एम बॉसी, तो बॉसी थोड़ा सा हम्बल वर्ड नहीं है, तो उसको थोड़ा हम्बल बनाने के लिए या थोड़ा सा वेग करने के लिए क्या बोलती है, आई एम आउटस्पोकन, मैं बस आउटस्पोकन हूँ, मैं बहुत ज़्यादा चिटर चैटर नहीं करती लेकिन मैं आउटस्पोकन हूँ। तो आउटस्पोकन बोल के थोड़ा बेटर लग रहा है अब वर्ड, है ना। तो दोनों तरीके से बोला जाता है, लेकिन दोनों में से कौन सा ऑप्शन, आप बताइए कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे। तो ये थोड़ा पोलाइट है, थोड़ा सा हम्बल है, यूफेमिज्म का बेस्ट एग्जाम्पल, है ना। नेक्स्ट देखिए यूथेनिक्स। यूथेनिक्स का मतलब क्या होता है, यूथेनिक्स मतलब सुजीवन विज्ञान। क्या मतलब होता है सुजीवन विज्ञान का, क्या मतलब है, मीनिंग देखिए, a science that deals with development of human well-being by improvement of living conditions। मतलब ये किसी विज्ञान की बात है, जीवन सुधारने का विज्ञान, जीवन को सुधारने का जो साइंस है, जीवन को लाइफ को इम्प्रूव करने का जो साइंस है, दैट इज यूथेनिक्स। तो यहाँ पे भी देखिए अच्छा ही हो रहा है ना, यहाँ पर भी तो अच्छा ही हो रहा है। तो क्या कह सकते हैं, अ साइंस कंसर्न्ड विद बेटरिंग द कंडीशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स थ्रू इम्प्रूवमेंट ऑफ देयर एनवायरनमेंट। मतलब हम अपने एनवायरनमेंट को अच्छा कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, अपने कंडीशंस को अच्छा कर रहे हैं, बेटर कर रहे हैं, और इन सब की जो स्टडी हो गई, जो साइंस हो गई, इसके पीछे कैसे काम कर रही हैं चीज़ें, एनवायरनमेंट को अच्छा कर रहे हैं तो हम भी अच्छे हो रहे हैं, हमारी लिविंग कंडीशंस अच्छी हो रही है, इन सब के पीछे जो साइंस है, जो विज्ञान है, दैट इज यूथेनिक्स, दैट इज यूथेनिक्स, सुजीवन विज्ञान। नेक्स्ट वर्ड है आपका ई यू से यूजेनिक्स। क्या है, यूजेनिक्स मतलब हो गया आपका सुजनन विज्ञान। क्या मतलब होता है इसका, सुजनन विज्ञान मतलब किसी की तो क्या हो रहा है, कुछ तो नया क्रिएट किया जा रहा है ना। द साइंस ऑफ इंप्रूविंग पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन जो भीड़ है, जो हमारे देश में, जैसे कोई भी, जैसे क्रॉप्स भी हो गए, चाहे हम लोग हो गए, इंसान चाहे पौधा, जो भी पॉपुलेशन है किसी भी चीज़ का, क्राउड है जो भी किसी भी चीज़ का, उसको इम्प्रूव करना, उसको सुधारना। कैसे सुधारना, जेनेटिक क्वालिटीज़ उसकी सुधारना, कंट्रोल्ड ब्रीडिंग करके, कंट्रोल्ड तरीके से ब्रीडिंग करके, ये साइंस है, ये तो देखिए आपका साइंस है, उसकी जेनेटिक क्वालिटीज़ को सुधारना पॉपुलेशन को, टू इंक्रीज द अकरेंसेस ऑफ डिजायरेबल हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, अब हम ये क्यों करते हैं, कंट्रोल्ड ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है, कंट्रोल्ड ब्रीडिंग का मतलब हो गया कि हम जैसी जैसी चीज़ें चाहते हैं वो ही उस इंसान में हो। जैसे
अब शादी होती है तो शादी भी देखिए एक डीलिंग ही होती है। अब शादी में क्या देखा जाता है, लड़का सुंदर है कि नहीं, उसके आंखें सुंदर हैं कि नहीं, लड़की सुंदर है कि नहीं, उसके बाल सुंदर है कि नहीं, उसके नैन नक्श सुंदर है कि नहीं, है ना। तो सब कुछ देखा जाता है ताकि आगे बेबी जो हो, प्रोजेनी जो हो, वो भी सुंदर नीली आंखों वाला हो, सुंदर आंखों वाला हो, सुंदर बोली वाला हो, सुंदर आवाज वाला हो। तो प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे प्रोजेनी आगे हमारे क्या लाइन को आगे बढ़ाएंगे। तो वैसे ही क्रॉप्स में भी होता है, हमें क्या चाहिए, कैसे क्रॉप्स चाहिए, तो इस तरह से ना सेलेक्ट कर करके ब्रीडिंग कराई जाती है जिससे कि पॉपुलेशन को सुधारा जा सके, बीमारियां कम हो, स्ट्रेस इन चीज़ों को झेल पाए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम सेलेक्ट करके इम्प्रूव कर सकते हैं पॉपुलेशन को। तो इसके पीछे की साइंस को कहते हैं यूजेनिक्स। यहाँ पे भी देखिए सुधारने की बात हो रही है, सुजनन की बात हो रही है, सुधारने की बात हो रही है, सुधार के क्रिएट करने की बात हो रही है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, अच्छा पिक्चर के थ्रू आप कैसे समझ सकते हैं, देखिए पौधों में भी क्या होता है, यूजेनिक्स इज द सेल्फ डायरेक्शन ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, है ना। जैसे कि ट्री होता है, हर चीज अपनी इच्छा अनुसार जितनी ज़रूरत होती है और जो जो चीज़ें अप्रोप्रिएटली ज़रूरत होती है वो लेता है ग्रो करने के लिए, वैसे ही यूजेनिक्स हमारा क्या करता है, हर अप्रोप्रिएट चीज़ लेता है। और वैसे ही जैसे यहाँ पर क्या देखा जा रहा है कि कितना क्या होना चाहिए, हर चीज़ को नापा जा रहा है ना। फनी पिक थी। चलिए नेक्स्ट है आपके पास वर्ड यूडेमिक। यूडेमिक का मतलब क्या होता है, द अप्लाइड साइंस ऑफ इंप्रूविंग द नेशन बोथ पॉलिटिकली एंड सोशली। तो अब ये किसका साइंस है, अब यूडेमिक्स भी सब्जेक्ट है देखिए आपका। अब यूडेमिक क्या है आपका, बेसिकली पॉलिटिकल साइंस है। क्या है देखिए, बेसिकली पॉलिटिकल साइंस का ही दूसरा नाम है क्या, यूडेमिक्स। इसमें क्या बेसिकली देखा जाता है कि नेशन को, देश को कैसे पॉलिटिकली और सोशली सुधारा जा सके, उसका साइंस है। और ये सेम होता है किसके, पॉलिटिकल साइंस के, है ना। नेक्स्ट इज यूडेमन। यूडेमन का मतलब क्या होता है, डेमन मतलब शैतान, डेमन मतलब राक्षस, डेमन मतलब भूत हो गया, घोस्ट हो गया, है ना। तो अच्छा, डेमन की स्पेलिंग दोनों तरीके से हो सकती है, तो डेमन का मतलब तो हो गया जो ईवल है, जो बुरा है, लेकिन ईयू लग गया यहाँ पर। और मैंने आपको बताया कि ईयू का मतलब होता है अच्छा, गुड, प्लेजेंट, जो अच्छा है, जो प्यारा है। तो यू डेमन का मतलब क्या हो जाएगा, यू डेमन का मतलब क्या हो जाएगा, जो प्यारा अच्छा घोस्ट है, जो अच्छा प्यारा क्या है, भूत है। तो बेनेवलेंट जो काइंड है, जो क्या है, काइंड, बेनेवलेंट मतलब काइंड, काइंड स्पिरिट जो है, जो बहुत ही दयालु स्पिरिट है। जैसे एक मूवी निकली थी ना कैस्पर, बहुत पुरानी मूवी है ये, बहुत ज्यादा पुरानी मूवी है। आप इस मूवी को देखोगे तब पता चलेगा भूत भी, स्पिरिट भी बहुत प्यारे होते हैं। तो बेनेवलेंट स्पिरिट की बात जब कर दिया, ऐसा भूत जो अच्छा भूत है, जो एंजल की तरह है या फिर गुड स्पिरिट है, जो नुकसान नहीं करेगा, यू डेमन, यू डेमन। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास यूरेका। यूरेका का मतलब क्या होता है, यूरेका एक एक्सक्लेमेशन वर्ड है, एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड है आपका यूरेका, है ना। आर्किमिडीज ने यूरेका बोला था जब उन्होंने चीज डिस्कवर की पानी को लेकर, तो उन्होंने खुशी के मारे, क्योंकि उन्होंने एक डिस्कवरी की, तो उन्होंने खुशी के मारे कि मैंने खोज निकाला, उस खोज को एक्सप्रेस करने के लिए उनके मुंह से एकदम से निकला यूरेका। अब यूरेका का मतलब क्या होता है, अ क्राई ऑफ, क्योंकि एक्सक्लेमेशन है, क्राई ऑफ जॉय और सेटिस्फैक्शन। आप सेटिस्फाइड हो गए, आपको बहुत खुशी मिल गई, उसी चीज की वजह से आप चिल्ला पड़े। व्हेन वन फाइंड्स और डिस्कवर्स समथिंग, जब किसी को कुछ, किसी चीज के बारे में पता चलता है, कुछ खोज कर लेता है इंसान, तो यूरेका, जोर से चिल्लाना। यूरेका, एलिस exclaimed, Alice exclaimed when she finally figured out the code to the locked safe। मतलब तिजोरी का जो कोड था, तिजोरी लॉक्ड थी और उस लॉक्ड तिजोरी का कोड क्या था, कोड एंटर करेंगे तभी तो खुलेगी। तो फाइनली जब उसको कोड मिल गया, जब फाइनली उसने फिगर आउट कर लिया मतलब निकाल लिया, डिड्यूस कर लिया, समझ लिया, जब उसको कोड मिल गया उस तिजोरी का, सेफ मतलब तिजोरी,
तो जब उसको मिल गया तिजोरी का कोड तो वो क्या बोलती है, यूरेका। क्या बोलता है ये बंदा, यूरेका। नेक्स्ट आपके पास देखिए वर्ड है यूलॉजी। क्या वर्ड है, यूलॉजी। क्या वर्ड है, यूलॉजी, मतलब प्रशंसा भाषण। प्रशंसा भाषण है ना, मतलब बहुत तारीफ करना। लेकिन कब, देखिए जरा ध्यान से मीनिंग देखिए, टू गिव अ गुड स्पीच, अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज, टू गिव अ स्पीच इन प्रेज ऑफ। सेंटेंस में इसको कैसे यूज करेंगे, ही वॉज यूलॉजाइज्ड एज अ रॉक स्टार, है ना। जैसे किसी की तारीफ में कुछ कहना, जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है, सपोज किसी की मृत्यु हो जाती है तो जब लोग इकट्ठे होते हैं तो कुछ कुछ बोलने के लिए कहा जाता है। तो लोग क्या कहते हैं, ऑब्वियसली मरने के बाद किसी के कुछ बुरी बातें तो बोलता नहीं है, ताने तो कसता नहीं है, हमेशा सब अच्छाई ही करते हैं, हमेशा उसकी अच्छाइयाँ गिनवाते हैं मरने के बाद। तो क्या कहते हैं, प्रशंसा करना, ऐसा भाषण देते हैं जिसमें सिर्फ उसकी तारीफें हैं, तो अच्छी बातें हैं, यूलॉजी है। क्या है, यूलॉजी है ना। तो ऐसा भाषण जिसमें किसी की तारीफ की जाए, टू गिव अ स्पीच इन प्रेज ऑफ। सेंटेंस में देखिए, ही वॉज यूलॉजाइज्ड एज अ रॉक स्टार, उसकी तारीफ की गई किस तरह से, एज अ रॉक स्टार, क्योंकि वो रॉक स्टार था, उसका रॉक स्टार की तरह तारीफ की गई, उसकी रॉक स्टार की तरह तारीफ की गई। देखिए बीच जवाब में क्या है, इन्हें प्रशंसा करनी है, कर रहे हैं, है ना, प्रशंसा करना। नेक्स्ट वर्ड इज यूथनेशिया। यूथनेशिया का मतलब क्या होता है, यूथनेशिया, यूथनेशिया आपका मतलब होता है सुख मृत्यु। अगेन देखिए EU वर्ड है, इसीलिए ये आपका अगेन गुड वर्ड है। वैसे इसका मतलब होता है, देखिए यूथनेशिया में इंसान मरता है, मारा जाता है इनफैक्ट, लेकिन इट इज डेफिनेटली डिफरेंट फ्रॉम मर्डर। ये मर्डर नहीं है, लिंच करना नहीं है, ये किल करना नहीं है, किसी को एग्जीक्यूट करना नहीं है, किसी को डेथ सेंटेंस नहीं दे रहे हैं हम। यूथनेशिया होता है मारना, लेकिन किसी के मर्जी और विल के अकॉर्डेंस में। जब कोई इंसान बहुत पेन में रहता है, उससे गुजर रहा होता है, बहुत पेनफुल सिचुएशन में रहता है जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, और उसकी इलनेस का कोई इलाज भी ना हो, तब दोनों कंडीशन होनी चाहिए। मतलब अ गुड डेथ, पेनलेस, पुटिंग टू डेथ फॉर मर्सीफुल रीजंस। मतलब दया दिखा रहे हैं आप, किसी को मृत्यु देकर एक्चुअली में दया दिखा रहे हैं, आप मृत्यु नहीं दे रहे हैं, आप दया दिखा रहे हैं, क्योंकि इतने पेन से आप उसको मुक्त कर रहे हैं। एज विद अ टर्मिनल इलनेस, मतलब जो बीमारी का इलाज नहीं है, आप बीमारी से ही बीमार रहते रहते मर जाएंगे, तो उस बीमारी से अच्छा है कि उन्हें मार दिया जाए, उन्हें एक सुकून की डेथ दे दी जाए। दैट इज यूथनेशिया, जिस पे एक मूवी भी बनी थी। तो सेंटेंस में इसको यूज कैसे करेंगे, द डॉक्टर रिफ्यूज टू परफॉर्म यूथनेशिया इवन दो ही न्यू दैट इट वुड परमानेंटली रिमूव हिज पेशेंट्स सफरिंग। मतलब उस डॉक्टर ने मना कर दिया यूथनेशिया परफॉर्म करने से, कि मैं नहीं मारूंगा, जबकि वो जानता था कि इससे क्या होगा, उसका पेशेंट जो दर्द में रह रहा है उससे उसको मुक्ति मिल जाएगी। फिर भी उस डॉक्टर ने मना कर दिया, फिर भी उस डॉक्टर ने मना कर दिया। खुद ही अपना जीवन खत्म कर लेना एक पेन से बचने के लिए, इट इज बेटर टू डाई दैन टू सफर, दैट इज यूथनेशिया, दैट इज यूथनेशिया। नेक्स्ट वर्ड इज यूट्रोफिक। व्हाट, यूट्रोफिक। यूट्रोफिक का मतलब क्या होता है, अगेन देखिए ये एडजेक्टिव है, ऑफ अ लेक और अदर बॉडी ऑफ वाटर। किसी पानी या वाटर बॉडी की बात हो रही है, लेक हो सकता है, पॉन्ड हो सकता है, रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड सो सपोर्टिंग अ डेंस प्लांट पॉपुलेशन द डीकम्पोजिशन ऑफ विच, ये ब्रैकेट में है, देखिएगा ध्यान से, इस ब्रैकेट को अलग से समझिए, द डीकम्पोजिशन ऑफ विच kills animal life by depriving it of oxygen कह सकते हैं, subjected to eutrophication। ये एक अलग पॉइंट है, समझिए क्या कह रहा है। यूट्रोफिकेशन में क्या होता है कि ये न्यूट्रिएंट्स में बहुत ज़्यादा रिच होता है, और इसी वजह से क्या होता है, प्लांट पॉपुलेशन को ये सपोर्ट कर देता है,
करेक्ट, ये सपोर्ट कर देता है, ये भर जाता है। कई बार लेक्स में देखते हैं स्टैग्नेंट वाटर में ही ऐसा होता है जनरली, बट एनिमल लाइफ के लिए दो ये अच्छा नहीं है, लेकिन ये रिच इन न्यूट्रिएंट्स है, सो सपोर्टिंग अ डेंस प्लांट पॉपुलेशन। तो प्लांट पॉपुलेशन के लिए तो ठीक है, यहाँ पर इस ठीक की वजह से इसको यूट्रोफिक बोल दिया गया। यूट्रोफिकेशन इसी से निकला है, यूट्रोफिक से यूट्रोफिकेशन निकला है, यूट्रोफिकेशन। ईयू मतलब अच्छा, करेक्ट। अब सेंटेंस में इसे कैसे यूज करेंगे? द लेक एग्जिबिट्स यूट्रोफिक कंडीशंस। उस लेक में क्या कैसी कंडीशंस है? यूट्रोफिक कंडीशंस है। यूट्रोफिक कंडीशंस है मतलब कैसी कंडीशंस है? ऐसी हैं। ऐसी कंडीशन आपने कई बार देखी होगी, बहुत बार देखी होगी, बारंबार देखी होगी। तो ये कंडीशंस क्या है? यूट्रोफिकेशन की है, यूट्रोफिकेशन की है। Next word is what? Eupeptic. Next word is eupeptic. अब eupeptic का मतलब क्या होता है बताइए? eupeptic आपका एडजेक्टिव है जिसका मतलब है सुपाच्य। जिसका क्या मतलब है? सुपाच्य। मतलब मीनिंग क्या है? रिलेटिंग टू और हैविंग गुड। EU अगेन देखिए, EU मतलब आपका क्या हो जाता है? गुड। और पेप्टिक आप किसके लिए यूज करते हैं? पेप्टिक आप किसके लिए यूज करते हैं? पेप्टिक, पेप्सिन आपका क्या हो गया? एंजाइम्स होते हैं, है ना? तो पेप्सिन्स हो गए, या फिर ये पेप्टिक पेट के लिए जो यूज होता है, आपके स्टमक के लिए यूज होता है, आपके डाइजेशन के लिए यूज होता है ना? पेप्टिक वर्ड जो है आपके गैस्ट्रो रिलेटेड वर्ड्स के लिए यूज होता है। तो ये डाइजेशन की अगर बात कहें हम, यूपेप्टिक, तो अब आप समझ सकते हो क्या मतलब है? सुपाच्य मीनिंग है रिलेटिंग टू और हैविंग गुड डाइजेशन और अ कंसिक्वेंट एयर ऑफ हेल्दी गुड स्पिरिट्स। बताइए मीनिंग। मीनिंग है रिलेटिंग टू और हैविंग गुड डाइजेशन, अच्छा डाइजेशन से रिलेटेड है ये वर्ड, या फिर आप कह सकते हैं कंसिक्वेंट एयर ऑफ हेल्दी गुड स्पिरिट्स। अच्छे आपको स्पिरिट की बात कर रहे हैं, अच्छे स्पिरिट की बात कर रहे हैं, अच्छे जोश की बात कर रहे हैं, एक हेल्दी माहौल है आसपास, तो उसकी बात कर रहे हैं। यूपेप्टिक, तो सेंटेंस में यूपेप्टिक को कैसे यूज करेंगे? आप कर सकते हैं इसको डेली कॉन्वर्सेशन में भी। कैसे? यू हैव बीन स्मोकिंग टू मच, आप बहुत ज्यादा ही स्मोक कर रहे थे। यू आर नॉट यूपेप्टिक, यू आर नॉट यूपेप्टिक। आपके मतलब कहना क्या चाह रहा है सेंटेंस? आपके डाइजेशन में दिक्कत नहीं है, आप बहुत ज्यादा स्मोक कर रहे थे, इसी वजह से कुछ दिक्कत होगी। तो कॉन्टेक्स्ट यही निकल कर आ रहा है कि आप बहुत ज्यादा स्मोक कर रहे थे, बहुत ज्यादा स्मोक कर रहे थे, आप यूपेप्टिक नहीं है, मतलब आप क्या नहीं है? आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है। नॉट लगा दिया गुड के साथ, मतलब नहीं है, आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है। यूपेप्टिक होना मतलब गुड डाइजेशन होना, और गुड डाइजेशन होना मतलब आप चीयरफुल रहेंगे, आप हैप्पी रहेंगे, गुड डाइजेशन होना। नेक्स्ट वर्ड पर आए, यूनक। इसको क्या बोलेंगे आप? यूनक। यूनक, यूनक मतलब नपुंसक लोग जो होते हैं, दे आर नोन एज यूनक। इनको आप दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, ट्रांसजेंडर्स, है ना? ये या तो वो लोग होते हैं जो नेचुरली इसी तरीके से बॉर्न होते हैं ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स विद क्रोमोसोम्स मे बी। तो यूनक जो होते हैं ट्रांसजेंडर्स बोला जाता है। एंड बहुत लोग आजकल मेडिकली भी ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं फ्रॉम मेल टू फीमेल और फीमेल टू मेल, जो कि अननेचुरल वे में है, जो अननेचुरल वे में है। और नेचुरली तो होते ही हैं, सोसाइटी में होते ही हैं, दैट इज नेचुरल, होते हैं, हो सकते हैं, किसी के साथ भी हो सकता है। तो दीज पीपल आर ट्रांसजेंडर्स विच कैन बी नोन एज यूनक। कैसे प्रोनाउंस करेंगे आप इसे? यूनक, करेक्ट। नपुंसक लोग जो ब्रीड नहीं कर सकते, जो आगे अपने वंश को बढ़ा नहीं सकते, वो क्या हो गए? यूनक, करेक्ट। जो न्यूटर होते हैं, जो स्टेराइल होते हैं, जो फर्टाइल नहीं होते हैं।
तो ये सारे वर्ड्स हमने अभी तक जो भी पढ़े वो EU रूट वर्ड से रिलेटेड थे। किससे रिलेटेड थे? EU, जिसका मतलब होता है अच्छा। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक ये वर्ड है जिसमें EU आ रहा है, इसलिए मैंने इसको भी इंक्लूड कर दिया। जैसे एम्बी रूट वर्ड में एक एम्बिशियस वर्ड था जिसमें एम्बी का एग्जैक्ट बोथ मीनिंग तो नहीं निकल रहा था, लेकिन मैंने आपको वो भी बताया। एम्बी जहाँ आएगा तो एम्बी रूट वर्ड में आप एक बार डाल दो, एक कलेक्शन तो मिल जाएगा आपको, वैसे ही यूनिक एक कलेक्शन में ऐड ऑन हो जाएगा, है ना। तो ये हमारे थे रूट वर्ड्स।